बबुआ 12 बजे सोकर उठेंगे, फिर 2 बजे तैयार होंगे, 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को कब सुनेंगे। बबुआ को फुर्सत ही नहीं थी। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग ये देश और समाज का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने साइकिल को पंचर कर दिया है। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगवाएगी, गुंडागर्दी करवाएगी, जमीनों पर कब्जा करवाएगी, गरीबों के हकों पर डकैती डलवाएगी। समाजवादी पार्टी के लोग कट्टा और बम बनाते थे, लेकिन हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। परिणाम है कि वो माफिया जो पहले सीना तान कर चलते थे, आज गले में तख्ती डालकर चलते हैं। कहते हैं साहब माफ कर दो, हम ठेला लगाकर पेट भर लेंगे, कभी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस दो, बस एक बार अब जान बकस दो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागर्दी नहीं करेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। बाबा डंके की चोट पर अपने काम गिनवा रहे हैं जो पिछले 9.5 वर्षों में किए हैं। रोजाना 2 से 3 अलग अलग जनपदों में जाकर के जनसभाएं कर रहे हैं और वहां के लोगों को उपहार दे रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लोकार्पण शिलान्यास ताबड़तोड़ चल रहा है। दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी एक पीसी बुलाते हैं, रोजाना पत्रकारों को बुलाते हैं, उनके साथ में हंसी मजाक करते हैं और कहते हैं कि 2027 में चुनाव हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम ये राम मंदिर के जो चढ़ावा चोर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अयोध्या में भव्य धार्मिक नगरी बनवा देंगे और ये कानून व्यवस्था सब कुछ खराब है, एकदम बढ़िया कर देंगे उत्तर प्रदेश को। ये अखिलेश यादव का कहना है दर्शकों। लेकिन योगी उनके बारे में कह रहे हैं कि जो 12 बजे सोकर के उठता हो, उससे इस प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे। दर्शकों अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा, आप देखिएगा ये वार पलटवार ये आपको और तेज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बड़ी बात यही है, जीतेगा कौन। वार पलटवार की अगर बात है, योगी आदित्यनाथ इस समय बहुत बड़ी लीड बनाए हुए हैं। अब यह लीड चुनाव में कितनी बनती है, हार जीत का अंतर कितनी सीटों से होगा, यह चुनाव के नतीजे बताएंगे। दर्शकों बीते दिन अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा था, उसके बाद में योगी ने ऐसा पलटवार किया, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास में जिंदगी भर इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज मुद्दा बना रहे हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, दर्शकों बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। अब हुआ तो फिर एसआईटी बिठाई गई, जांच चल रही है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो खबर आई, वो जो नमूने कलाकार, वो भ्रष्टाचारी, डकैत, लुटेरे जिनको पकड़ा गया था, पहले 3 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया, उनकी तरफ से कोई केस लड़ने वाला भी नहीं है। अब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, मतलब वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और सवाल जवाब उनसे लगातार पूछे जा रहे हैं। और अभी तक जो अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनसे भी पूछताछ चल रही है। चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो, अगला नंबर उन्हीं का है। बताया जा रहा है जितने भी पद अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, सबसे पूछताछ होगी। बाबा ने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हम करके रहेंगे तो करके रहेंगे। लेकिन दर्शकों, जो आज योगी आदित्यनाथ बोले हैं, उनका यह कहना है
ये वो लोग हैं जो 2017 से पहले यहां माफियाओं को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित करते थे। कहीं कहीं तो ऐसा होता था कि जो अपना चार्टर्ड प्लेन है उससे बुलवाते थे माफियाओं को मुख्यमंत्री आवास तक, और तब उनका माल्यार्पण वहां पर किया जाता था। आज ये लोग सोच रहे हैं कि योगी को टारगेट करेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। योगी ने कहा, दर्शकों, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान उस समय का, आज बांग्लादेश, वहां से जो हिंदू प्रताड़ित होकर के आ रहे हैं उनको जमीन पट्टा देने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने यह बोला है, इनकी आप घृणा देखिए हिंदुओं के साथ में। कांग्रेस ने इस देश को बांटने का पाप किया। अगर कांग्रेस का नेतृत्व उस समय मजबूत होता तो फिर जिन्ना मरने को मर जाता, लेकिन इस देश का कभी बंटवारा नहीं करवा पाता। वहां हिंदू प्रताड़ित होते रहे, मरते रहे और किसी को कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं। परिणाम है कि ये लोग, जो कांग्रेस ने जो काम किया उसके बाद में समाजवादी पार्टी इनके चेले के रूप में वही काम करती रही। योगी ने कहा, जो काम आज हम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने किया, सीएए के तहत उनको नागरिकता देने का यह हमारी सरकार ने काम किया, उनको घर देने का, उनको जमीन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे? योगी यही नहीं थमे, उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो कहते थे इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। लेकिन वो जो अल्पसंख्यक हैं, क्या उसमें केवल मुसलमान थे? उसमें सिख नहीं थे, उसमें जैनी नहीं थे। इनसे कोई पूछने वाला हो, उसमें क्या बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं थे? लेकिन क्योंकि वो इनका वोट बैंक नहीं था, इनका वोट बैंक वो जो मुस्लिम वीटो पावर को इन्होंने बनाया हुआ था, जिसके बिहाफ पर ये सोचते थे कि जिंदगी में इनको कोई हराने वाला नहीं है, हिंदुओं को आपस में बांट दो और जो कहीं 30%, कहीं 35%, कहीं 20% उनका वोट मिलता रहेगा, सरकार में हम आते रहेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। इनकी सोच वहां तक सीमित थी। योगी जी ने कहा, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हमारी सोच यह है कि जो भी जरूरतमंद है उसको लाभ मिलना चाहिए, वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो। इन्होंने भरपूर प्रयास कर लिए। आज इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है तो ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को मुद्दा बना रहे हैं। ये धर्म की आड़ में फिर सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनको अपने साथ में लेकर के घूम रहे हैं, कह रहे हैं असली संत नकली संत। आप समझिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं दर्शकों, वो कह रहे हैं कि असली संत को ये कुछ मानते नहीं, मतलब श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद असली संत हैं, नकली संत योगी आदित्यनाथ को ये कहते हैं। लेकिन जिनको आप असली संत बता रहे हो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के साथी कह रहे हैं कि राम मंदिर का ट्रस्ट बन चुका था, उसके बाद में इन्होंने चंदा चोरी इस तरीके से किया। ट्रस्ट बनने के बाद अलग अलग गांवों से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, जो जेवरात थे वो इकट्ठा किए, उसका हिसाब किसके पास में है? स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती कई बार ये मीडिया के सामने आकर के कह चुके हैं, उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। हमने वीडियो बनाई है दर्शकों, आप जाकर के देख सकते हैं। आप समझिए ये किस तरीके से माहौल खराब करना चाहते हैं। और ये आप देखिए योगी आदित्यनाथ को ये सनातन पर घेर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। दर्शकों, बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी, कहा कि जनपद पीलीभीत में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि, नागरिकता का प्रमाण पत्र, विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र का हमने वितरण किया और हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ में कार्य कर रहे हैं। ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मातृशक्ति सहित
समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण उत्थान के लिए हम काम करते रहें, यह योगी आदित्यनाथ का कहना है। योगी कहते हैं दर्शकों, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। आज जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है उनमें ज्यादातर लोग दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई गई? सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? योगी ने कहा जो लोग पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के आए थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, उन भाई बहनों को सम्मान और गौरव के साथ भारत में जीने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। यह कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। डबल इंजन की सरकार ने किया है। सुनिए। प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं जिन लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो रही है, उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इन लोगों के लिए पुनर्जीवन है। अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती है, इनको अब पराया नहीं कह सकती है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये काम देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी ने किया। दर्शकों, वो लोग जो दिल्ली, लखनऊ, अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ, ये सब कुछ समय समय पर चलाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 4-5 दिन हुए होंगे, अखिलेश यादव खुद कह रहे थे कि बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री को हटाना है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये अखिलेश यादव का मानना है। क्योंकि योगी को हटाना है, इसलिए उनके साथ में 2 मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा। मोहन यादव को बीजेपी फंसा रही है, ये अखिलेश यादव का कहना था। उस समय उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। अब ये जो अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ वाला किस्सा है दर्शकों, एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सच्चाई है। यह उस समय की बात है जब भारतीय जनता पार्टी 2017 का चुनाव जीत गई थी, प्रचंड जीत हुई थी। और उस समय जब चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो योगी आदित्यनाथ वो स्टार कैंपेनर थे। उसमें सबसे पहले नंबर पर उनका नाम था दर्शकों। जगह जगह जाकर के बाबा माहौल बना रहे थे। विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनका फोन बाबा के पास में आता है। बाबा उस समय सांसद थे। कहा कि योगी जी, हम विदेश में एक अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं और आपको उसका अध्यक्ष बनाएंगे, आपको जाना होगा। आप अपना नाम कहें तो हम आगे बढ़ा दें आपका नाम, और प्रधानमंत्री जी से स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद में आप चले जाएंगे। तो योगी जी ने कहा कि देखिए भाई, चुनाव चल रहा है, 6 मार्च के बाद में मैं फ्री हूं और आप भेज सकते हैं। दर्शकों, चुनाव खत्म हो गया, 6 मार्च वो तारीख आई, नाम उनका डेलीगेशन में मुखिया बना करके प्रधानमंत्री के पास में भेजा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज से कहा कि नहीं भाई, आप योगी जी को वहां मत भेजिए, अभी काउंटिंग तक उनका यहां यूपी में काम है। आप समझिए दर्शकों, वो लोग जो आज माहौल बनाते हैं, ये उनके लिए है कि भाई काउंटिंग तक योगी जी यहां पर रहने चाहिए।
कि जी ठीक है। दर्शकों, काउंटिंग हुई, बीजेपी जीत गई। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया योगी जी के पास में 16 मार्च को कि आप दिल्ली आओ, आपसे बात करनी है। बाबा आए, एक कोई एनडीए की बैठक थी, उसमें शामिल हुए। उसके बाद में जहां उनका आवास था दिल्ली में, वहां जाकर के वो रहे। और 17 मार्च को सुबह संसद में एक क्वेश्चन रेज करने के लिए गए। उसके बाद में गोरखपुर चले गए। शाम को अमित शाह जी का फिर फोन आया कि बाबा जी कहां हो? कि मैं तो आ गया गोरखपुर। अरे आपको कहा था कि आपको दिल्ली रहना है। उन्होंने कहा दिल्ली में मेरा कोई कोई काम था नहीं, तो मैं आ गया गोरखपुर। कि नहीं, आप अभी दिल्ली आओ। उन्होंने कहा शाम के 6 बजे हुए हैं, ना फ्लाइट मिलेगी ना ट्रेन है। मैं लखनऊ जाऊंगा, तब तक वहां की जो अंतिम फ्लाइट है वो भी जा चुकी होगी। तो अमित शाह ने कहा मैं कल सुबह आपके लिए एक चार्टर्ड प्लेन भेज रहा हूं, आप सुबह दिल्ली आ जाइए, बात करनी है। सुबह योगी जी दिल्ली आए, करीब 11 बजे जाकर के मुलाकात करी अमित शाह से। उन्होंने कहा इसी फ्लाइट से आप लखनऊ चले जाइए, कल आपको शपथ लेनी है। अमित शाह उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। आप समझिए दर्शकों, बाबा, उनको कोई चिंता नहीं थी मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। वो चले गए गोरखपुर अपने मठ में, वो सांसद थे गोरखपुर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना था योगी आदित्यनाथ को, उनको बुलाया गया। ये कौन समझेगा दर्शकों? ये इतने कलाकार लोग दिन रात एक ही बात ये गाते हैं, अब हटे योगी, अब हटे। ये कहां समझ पाएंगे बाबा की ताकत क्या है? एक विजन था, लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तो कभी मंत्री भी नहीं रहे, आपने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, 5 बार के सांसद हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा वो कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, हमें उम्मीद है। बाबा ने करके दिखा दिया। केंद्र की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबसे बेहतरीन उनका जो इंप्लीमेंटेशन है वो यूपी में होता है। यह कोई जानता नहीं है क्या? प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार मंच से कहा है, हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी शांत करने में माहिर हैं, और जिनको बुलडोजर की ट्रेनिंग लेनी है वो योगी जी से जाकर के सीख लें। तो सीख लो, अभी भी सीख लो, तुम्हारा भला हो जाएगा। वरना बाबा ऐसे ही तुम्हारे ऊपर अटैक करते रहेंगे और तुम्हारे पास में उसका कोई जवाब नहीं होगा। दर्शकों, योगी ने कहा कि पाकिस्तान की कमर कैसे तोड़नी है, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है, हम भली भांति जानते हैं। इसलिए लखनऊ में ब्रह्मोस बनती है, वो ब्रह्मोस जो पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम करती है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, हम ब्रह्मोस बना रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग कट्टा और बम बनाते थे ताकि माफियावाद को बढ़ाया जाए, गुंडागर्दी को बढ़ाया जाए। सुनिए, आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े, इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा। आने वाले समय में किसी दर्शकों, योगी ने कहा इसलिए जनता जनार्दन ने साइकिल को पंचर कर दिया है, और आज उसमें कोई पंचर लगाने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता को पता है इस साइकिल में पंचर लग गया, साइकिल फिर से आ गई तो गुंडागर्दी आएगी, अराजकता आएगी, और ये लोग ऐसे ही तांडव करेंगे जैसे पहले किया करते थे। सुनिए बाबा क्या कहते हैं। समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, गुंडागिर्दी के हमारा प्रयास है। प्रदेश के अंदर ऐसे 55,000 परिवार रह रहे थे। दर्शकों, बाबा कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बने कांग्रेस के पाप के कारण। अगर कांग्रेस ने पाप ना किया होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ना बने होते। अगर हम बटे ना होते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ना बने होते, लेकिन बन गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश बने ना। आज भी कुछ लोग हैं जो भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं।
उनसे सावधान होने की जरूरत है। उन चेहरों को पहचानने की जरूरत है। वो चेहरे आज आपके आसपास मंडरा रहे होंगे, लेकिन आप उनकी कार्यशैली को पहचानो, उनको पहचानो। एक बार नहीं, अनेकों बार योगी इस बात को कह चुके हैं दर्शकों। और इसलिए ये कल से जो चर्चाएं चल रही हैं, अयोध्या से चली सियासत, मथुरा आई होले होले, राम मंदिर दान चोरी पर कांग्रेस, अयोध्या चोरी झांकी, काशी मथुरा अभी बाकी। बाबा ने कह दिया कल जो कुछ कहा कि अखिलेश जी आप अयोध्या की चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार प्रभु श्री राम लला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से सद्बुद्धि आएगी। आइए खुलकर बोलिए, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। आइए बोलिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। दर्शकों, बाबा कहते हैं कि यही डबल इंजन सरकार की ताकत है, ये विरोधी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभी बांग्लादेश से जो खबरें आई, दर्शकों सभी को पता है वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले वहाँ हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। उस समय भी बाबा ही बोले थे। बाबा ने तब भी कहा था वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, और यहाँ ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, ये टीएमसी वाले, डीएमके वाले मौन हैं, खामोश हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके मुंह में फेविकोल जम गया हो। क्यों? क्योंकि वो इनका वोटर नहीं है, वो दलित हैं, वो पिछड़े हैं, लेकिन क्योंकि इनके वोटर नहीं हैं, उनके लिए नहीं बोलेंगे। ये जातियों में बांटने वाले लोग, इनसे सावधान होने की जरूरत है। इनसे सावधान होइए, क्योंकि ये जब भी आएंगे तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। दर्शकों, ये लोग जो माहौल बना रहे हैं अयोध्या में, चंदा चोरी, ये उसके बाद में चढ़ावा चोरी, अब ये जो वहाँ पर देखिए, ये पहले चंपत राय से पूछताछ हुई, उसके बाद में अनिल मिश्रा से, और मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, ये बताया जा रहा है कि जांच में आगे जरूरत पड़ने पर पुलिस अनिल मिश्रा, अन्य ट्रस्ट के पदाधिकारी, उनके बयान दर्ज करेगी। पुलिस का कहना है कि ट्रस्ट इस चोरी के मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। योगी को घेरने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, दुनिया भर के षड्यंत्र। अभी तो दर्शकों जो बातें सामने आ रही हैं, देखिए उनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को सबसे पहले कैसे पता चला। ये साधु संत अयोध्या के ये आरोप लगा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें विश्वास है योगी आदित्यनाथ पर, देश के प्रधानमंत्री पर। एसआईटी अगर चल रही है, योगी ने जांच बिठाई है, उनकी निगरानी में काम हो रहा है, तो दूध का दूध, पानी का पानी तो होगा। लेकिन वो लोग जो इस समय बड़े राम भक्त बन रहे हैं, वो जो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सियाराम नगरी बना देंगे, धार्मिक नगरी अयोध्या को बना देंगे, अरे वहां के लोगों ने बना दी, राम भक्तों ने बना दी। इस सरकार का विजन था, मिशन था, तो बना दी। आपसे लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, आप उसको पूरा कर दीजिए अखिलेश जी। अगर हिम्मत है तो कम से कम उसका जवाब दे दीजिए, जो लोग पूछ रहे हैं, जो बाबा पूछ रहे हैं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।